पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ विश्वानि देवा सवितुर्विश्वानि पराशुवा यद्भद्रं तन्नाशुवा यद्भद्रं तन्नाशुवा। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी वारती। दीप तारों के जलाकर कौन नित करता दिवाली, चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली। पवन पंखा जल रहा गीत कोयल गा रही है, पवन पंखा जल रहा गीत कोयल गा रही है। कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है, कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, उपस्थित मंचासीन विद्युत ब्राह्मण संत शरण, अर्चनीय वंदनीय समादरणीय माताएं और मेरे प्यारे भाई, आज श्रीमान देवेंद्र शर्मा जी के सौजन्य से, श्री मधु दीदी के सौजन्य से और श्रीमान आकाश जी और राघव जी और अभी अभी सतीश जी जो कि प्रस्थान कर चुके हैं उनके भी सौजन्य से हम लोग अंतरंग अनुचर हरिजू को भक्ता श्रोता गावे श्री भक्तमाल जी की कथा का श्रवण करेंगे। श्री भक्तमाल जी में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वयं धन श्री नावादास जी महाराज जी ने अनेकानेक संतों की गाथा का, उनकी लीला का विस्तार और वर्णन अपने मुखारबिंद से किया है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकम बारा। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में सत्संग की महिमा का गायन करते हुए कहा। उसी प्रकार श्री भक्तमाल का श्री नावादास जी महाराज जी जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के मित्र थे, उन्होंने भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न नहीं। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु इस चार चतुर नाम बपुए, चार प्रकार के नाम हैं, पर बपू मतलब देह एक ही है। जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न नहीं, उनके चरण कमलों में नमन करने पर अनेकानेक विघ्न अपने आप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो पूज्य श्री नावादास जी महाराज जी के जीवन का उल्लेख करते हुए श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल में लिखा, जो कि प्रसिद्ध टीकाकार हैं। उन्होंने 56 में लिखा है कि मानसी सेवा में लगे हैं अग्रदास जी, करत बयार नावा मधुर सवार सो। श्री नावादास जी महाराज के गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज जी जो कि स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जी के शिष्य परंपरा में हैं, भगवान की अष्टयाम सेवा किया करते थे। 3-3 घंटे के अंदर में जो सेवा होती है उसे अष्टयाम कहते हैं। और 24 घंटे भगवान की नाम रूप लीला धाम में अपने समय के लिए भगवान को समर्पित करते थे। इसलिए अग्रदास हरि भजन बिना वृथा काल नहीं बीतो। जो महापुरुषों के लक्षण बताए गए हैं कि उनका कालक्षेप, उनका समय व्यर्थ बातों में नष्ट नहीं होता है,
तो उन्होंने कहा कि अग्रदास हरि भजन बिना वृथा काल नहीं बीतो। भगवान की भक्ति के सिवाय में तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। और उनका कोई दूसरा काम नहीं था, एक ही काम था, भगवान के नाम रूप लीला धाम का गुणानुवाद गाते रहना और अष्टयाम सेवा पूजा करना। ऐसा करते करते भगवान की कृपा से शिष्य की प्राप्ति हुई। और शिष्य की प्राप्ति किस रूप में होती है उसका उल्लेख श्री प्रियादास जी महाराज ने किया है। एक बालक का जन्म हुआ और उनके माता पिता उनको समझ में आया कि इनका जीवन यापन हम लोग कैसे करेंगे। उनके नेत्र नहीं थे और उनके लिए बिल्कुल नवजात शिशु के लिए झाड़ी के बगल में फेंक करके चली जाती वो माता। और वहीं से श्री अग्रदास जी महाराज जी संत महात्माओं के साथ में यात्रा करते करते वहीं से निकल रहे थे, हरि नाम की धुन करते हुए, कीर्तन करते हुए। उस बालक को देखकर के उनके मन में स्वतः करुणा जागृत हो गई और कहा, हनुमान वंश में ही जन्म प्रशंस जाको भयो दृढ़हीन सो नवीन बात धारिये। भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ी और बालक के लिए अपने आश्रम में लेते आए। और जिस प्रकार से कोई माता अपने नवजात शिशु की देखभाल करते, उसी प्रकार संत महात्माओं के सानिध्य में श्री नावदास जी महाराज जी का सेवा शुश्रूषा और उनका संस्कार लालन पालन होना प्रारंभ हुआ। और जब ज्यों ज्यों बड़े होते गए तो संत महात्माओं का श्री अग्रदास जी महाराज जी जो कि निरंतर भगवान की सेवा पूजा में रहते थे, उनका असर आना शुरू हो गया, उनका सत्संग की प्राप्ति होना शुरू हो गई। जब महान पुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाता है तो उनके जीवन में भक्ति के सिवाय कुछ बचता नहीं है। ऐसा श्री अग्रदास जी महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य श्री नावादास जी महाराज जी ने अनुभव करना शुरू कर दिया। तो श्री प्रियादास जी महाराज जो कि भक्तमाल के टीकाकार हैं, वो लिखते हैं कि मानसी सेवा में लगे हैं अग्रदास जो करत बयार नाभा मधुर समाज। श्री नावादास जी महाराज जी भगवान की सेवा में लगे हुए थे और एक यात्री, एक व्यापारी विदेशों में जो कि नौका के द्वारा, जहाजों के द्वारा सामान आदान प्रदान किया करते थे, तूफान समुद्र में आया और उनकी जहाज डूबने लगती है और अपने वो गुरुदेव को याद करते हैं। अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज को जब याद करते हैं तो श्री अग्रदास जी महाराज जी की समाधि में विघ्न हो जाए, मानसी सेवा में विघ्न होने लगता है। वो अपने मंत्र से, अपने शुभकामनाओं से तूफान कम हो जाए ऐसी प्रार्थना करने लगते हैं। तो श्री नावादास जी महाराज जी जान जाते हैं कि भगवान गुरुदेव भगवान की सेवा में व्यवधान हो रहा है, क्योंकि जहाज जो फंस गया है, जहाज एक गर्दाब में फंस रहा है, बड़ा जिससे जोखिम में छोटा बड़ा है, सारे लोग खत्म हो जाएंगे, इतना बिजनेस व्यापार सब खत्म हो जाएगा शिष्य का। और यहाँ श्री अग्रदास जी महाराज जी की समाधि में व्यवधान होने लगता है और बार बार वहाँ उनका मन पहुँचने लगता है कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। श्री नावादास जी महाराज जी अपने पंखे से हवा करते हैं और कहते हैं कि तूफान तू हट जा, और वहाँ तूफान खत्म हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास में इतनी शक्ति है कि जो चीजें नहीं हो सकती हैं, जो वस्तुएं नहीं हो सकती, वो भी संभव हो जाता है। प्रकृति माता ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहाँ तूफान खत्म हो जाता है, तूफान कम हो जाता है। वह भगत सेठ व्यापारी समुद्र लंघन करके उस देश की यात्रा करके वहाँ पहुँच जाते हैं। पर यहाँ पर गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव से नावादास जी महाराज ने कहा कि आप ध्यान भजन में लीन रहिए। गुरुदेव गुरुदेव मैंने वो तूफान के लिए दूर कर दिया आपकी कृपा से। तो श्री अग्रदास जी महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि कौन बोल रहा है जो मेरे अंतर मन की बात को जिसने जान लिया। जो नाभि की बात को, मन की बात को जो जान ले, वह उनका पहले नाम था नारायण दास और गुरुदेव ने उनका नाम रख दिया नाभा दास। तो उन्होंने मेरे मन की बात को जान लिया तो अंतर्यामी हो गया। और कहा कौन बोल रहा है, तो उन्होंने बोला बड़ी नम्रता विनम्रता के साथ
कि पालो दे दे सीत सुकुमार सो, जिसके संतों की सीत प्रसादी दे दे करके मुझे पाला है, मैं आपका शिष्य नारायण दास बोल रहा हूं। गुरुदेव ने कहा कि अब तुम साधारण नहीं रहे। अग्रदाश अज्ञादय हरिभक्तन यस गाओ, भवसागर से तरने को नाहि आन उपाओ, नाहि आन उपाओ, नाहि आन उपाओ। श्री अग्रदास जी महाराज ने आज्ञा दी, जब तुम्हारे ऊपर में भगवान की इतनी विशेष महती अनुकंपा हो गई है तो आप भगवान के भक्तों के यश को गाओ, क्योंकि उसको गागा करके संसार के जन सामान्य से लेकर के सिद्ध मुनि गण महात्मा गण भी रसास्वादन करेंगे तो संसार के जीवों का उद्धार होगा। ऐसे भगवान के यश का गुणानुवाद गाइए। तो श्री नावादास जी महाराज ने कहा, गुरुदेव हमारे लिए कैसे मालूम चलेगा कि सतयुग में कौन भक्त था, द्वापर त्रेता में कौन भक्त थे, द्वापर में कौन भक्त थे, कलयुग में कौन कौन भक्त हो गए। उन्होंने कहा, अग्रदास अज्ञादय हरिभक्तन यस गाओ, भवसागर से तरन को नाय जानो पाओ। तुम अपने नेत्रों को बंद कर लो तो मैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के सारे भक्तों के लिए, सारे भक्तों का जीवन चरित्र, उनका भक्तमाल का जो ग्रंथ है आपके सामने प्रकट हो जाएगा। श्री नावादास जी महाराज जी ने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया और वहां से भक्तमाल का प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले 24 अवतारों की वंदना करते हुए लिखते हैं, सबका एक एक करके भगवान नारायण का पहला अवतार कौन होता है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। और उनके जीवन में क्या है कि देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जन्म चारुन वेदा, शमदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा वसन व्यसनी अतनी, रघुपति चरित होई ता सुनी। जहाँ जहाँ जाते हैं यह तत्व सर्वत्र ये संचरण करते हुए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ऐसा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के मुखार बिंद से निश्चित होता रहता है, लोक कल्याण होता रहता है। हरि नाम की ध्वनि सुन करके जो भक्त सुनते हैं वही भगवत अनुरागी हो जाते हैं। संतप्त जीवों का कल्याण होता है। यह तत्व संचरण करते हुए उनका एक ही काम है कि जीवों के लिए भगवान की भक्ति से जोड़ना। इसलिए ब्रह्मानंद सरालय लीला, देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनु चारों वेदा, शमदर्शी मुनि विगत विभेदा। जिनके सारे भेद खत्म हो गए हैं, आशा व्यसन व्यसन ही रहती नहीं, उनकी केवल एक ही आशा है, एक ही व्यसन है, एक ही स्वभाव है, एक ही उनके अंदर में चलता है कि रघुपति चरित होए ता सुनी। एक भाई वक्ता बन जाते हैं, 3 भाई श्रोता हो जाते हैं, फिर एक भाई दूसरा श्रोता, 3 लोग बैठते हैं, एक भाई फिर श्रोता हो जाते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी क्रम से भगवान के नाम गुणानुवाद लीलामय चरित्रों का गायन करते करते जीवों का कल्याण करते हैं। ऐसे भगवान के अविनाशी के स्वरूप में श्री ये प्रथम अवतार होता है। इनका काम क्या है? कथा आती है जय और विजय भगवान नारायण के द्वारपाल है और इनके लिए अनुमति थी, इनके लिए सर्वत्र विचरण करने की अव्याहत गति से कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ऐसी गति से भगवान के धामों की नित्य निरंतर यात्रा करने की अनुमति परमिशन प्राप्त था इन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। और भगवान का वो दर्शन करना चाहते थे गोलोक वैकुंठ धाम में, पर इन दोनों जय और विजय ने रोक दिया। द्वारपालों ने रोका और कहा कि नहीं नहीं, अरे बच्चों तुम लोगों के लिए अनुमति अभी नहीं मिलती है, हम नारायण के द्वारपाल हैं। और धक्का मुक्की करके उनको वहाँ से बहिष्कृत कर देते हैं, अपमानित कर देते हैं। तब महात्मा ने बहुत बर्दाश्त करने के बाद उन्हें श्राप दिया कि आप लोग भगवान के साथ में रहने के अधिकारी नहीं हैं और आप तत्काल राक्षस हो गए। आप लोग ऐसा काम तो राक्षस लोग करते हैं, अपमानित करना,
अवाच्य वचनों को बोलना, जो कुत्सित वाक्यों का प्रवाहित करना, बोलना, ये आर्य संस्कृति नहीं है, महात्माओं की संस्कृति नहीं है। नारायण के साथ में, भगवान नारायण के साथ में ऐसी कुत्सित विचारधारा वाले लोग कैसे रह सकते हैं? और क्रोधित होकर के उन्होंने बोल दिया। तो सनक सनंदन सनात कुमारों ने जब श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, तो द्वारपालों ने भी उनको श्राप दिया कि यदि मैं राक्षस हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए चारों भाइयों को हमारे पुत्र के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। उन्होंने भी श्राप दे दिया। तो ये दोनों भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हो गए, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई मिलाकर के प्रहलाद भक्त प्रहलाद के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। विप्र श्रापिते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनकशिपु अरुआटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजय समर वीर विख्याता, दरिबराय बपु एक निपाता। दरिबराय बपु एक निपाता। विप्र श्रापिते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। जन्म एक दुकाऊ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान सुन सुमति भवानी। कहने का तात्पर्य कि भगवान की लीला का विस्तार करने के लिए कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसी भावना का प्रचार प्रसार भक्तों के द्वारा ही होता है। जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो उनके लिए सुबह से शाम तक उनकी माता, उनकी धर्मपत्नी और सभी लोग व्याकुल होकर के, व्यग्रचित्त होकर के रुदन करते हैं। और बड़े भाई का वियोग समाधि नहीं संभलता है। तो यमराज जी ने मन में विचार किया कि बताइए, अभी तक लाश पड़ी हुई, अंतिम संस्कार नहीं किया हिरण्याक्ष का। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। तो यमराज एक बालक का रूप लेकर के उसी निर्देश वहां पधारते हैं। यहाँ पर हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार होना तय हुआ था। वहां लाश पड़ी हुई थी, लेकिन अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं थे। वियोगी होकर के वहां पर सभी लोग रुदन कर रहे थे। अब यमराज ने विचार किया कि इनके लिए देह का बोध नहीं होगा, और जब देह आत्मज्ञान का बोध नहीं होगा तो यह केवल शरीर के लिए मृत समझ करके इससे शव का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। बंदर और बंदरिया की तरह लटका करके यहाँ पड़े रहेंगे, सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने जो है आकर के यमराज ने सोचा कि विचार किया कि क्या किया जाए, और छोटा बच्चा बन करके वहां पर आ जाते हैं और समझाना प्रारंभ करते हैं। एक उसी देश के राजा का शव पड़ा हुआ था और सारे लोग व्याकुल हो रहे थे, लेकिन महारानी अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं थी। और मैं देखो, भगवान तो सर्वत्र सबकी रक्षा करने वाले हैं। जैसे मुझे भी देखो भगवान की कृपा कितनी है कि मेरे लिए भेड़िया खा सकता है, लेकिन भगवान पर कितना भरोसा है। तुम लोग भी भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो। यह देह तो अनित्य है, जीवात्मा अविनाशी, ऐसा ज्ञान देना शुरू करते हैं। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चढ़ावा। देहस्तिमांशरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जायाशुतादिशुं सदा मन्तं विमुञ्चं। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा। जैसे कि आत्मदेव के लिए
श्री गोकर्ण जी ने जब उनकी पत्नी धुंधी या उनके बेटा खत्म हो जाता है और उनका बेटा धुंधकारी परेशान करना प्रारंभ कर देता है और नाना प्रकार के अत्याचार करना शुरू कर देता है, तो श्री गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी के लिए ज्ञान दिया। ज्ञान क्या दिया? हे पिताजी, देहस्ति मांस रुद्रे विमतिम तयत्वम, इस देह अस्थि ममता का परित्याग कर दो, नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करो। और देहस्ति मांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वम, जायादिषु सदा ममतां विमुञ्चा, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग में रसिक होकर के भगवान की भक्ति करो, ऐसा श्री गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं। उसी प्रकार से जो यमराज जी पधारे हुए हैं 5 वर्ष के बालक होकर के, उन्होंने हिरण्यकश्यप के लिए ज्ञान दिया, हिरण्याक्ष की धर्मपत्नी को ज्ञान दिया, उनकी माता जी को ज्ञान दिया कि देखो यो रक्षति योगी गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा की है वही मेरी रक्षा करेगा। आपके लिए वक्त जो चला, जो होना था वह हो गया है, अब आप भगवान की भक्ति करें। ऐसे विधि नारद सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी दूसरे पहले अवतार के रूप में आते हैं और द्वितीय अवतार होता है वाराह भगवान का। वाराह भगवान का कार्य किया, वाराह भगवान के नाम से पुराण है वाराह पुराण, बहुत विस्तार के साथ उसमें हरि नाम आदि कीर्तन का उल्लेख किया गया है, विशद विस्तार के साथ में गायन किया गया है। तृतीय भगवान के अवतार होते हैं नारद जी। नारद अवतार कोई सामान्य अवतार नहीं है। भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां, स्वस्तये सर्वदेहिनां। नारद जी का एक ही काम है श्रीमन नारायण का कीर्तन करना, और जो भूले भटके जीव जंतु हैं उनके लिए भगवान के पथ के पथिक बना देना। अस्तो माँ शब्द गमय, तमशो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतम गमय, अमृत पथ का अनुगामी बना देना, पथ प्रदर्शन करते रहना श्री नारद जी का एक ही कार्य है। जिस तरीका से श्री नारद जी का उल्लेख किया जाता है, जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते, वचन रचन में गम केवलम चाकलैया, सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। जिनकी एक बार अच्छे ढंग से श्रवणामृत में, कानों में, कर्णपुरों में आवाज नाद निनाद होने लगता है, ऐसे श्री नारद जी महाराज जी की जो वाणी का स्वाद ले लेता है और उनके कर्णपुरों में वाणी प्रवेश कर जाती है, उसके अंदर में भगवान की भक्ति स्वाभाविक हो जाती है। तो श्री भागवतकार और पद्म पुराणकार श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। ऐसे श्री नारद जी महाराज के श्री चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। कैसे? जयति जगति मायाम, जिनकी एक भी वाणी यदि काम में पड़ जाए तो माया से जीव मुक्त हो जाता है। जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। जो सकल कुशल कला पात्र हैं ऐसे श्री नारद जी महाराज के श्री चरण कमलों में मैं नमन करता हूँ, जिनका एक भी शब्दामृत वचनामृत यदि कानों में पड़ जाता है तो जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तब दर्शन परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तब दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। असहज विमल मन लागी समाधि,
हिमगिरि गुहाए के अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। देख देव ऋषि मन अति भावा, साज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डराना, कामई बोल कीन सन्माना। जब एकांत पाते हैं तो तत्काल उनका ध्यान भगवान के चरण कमलों में लग जाता है। कहने का तात्पर्य कि एक क्षण भी संसार के जीवों के लिए बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता है। और धन्य है वो लोग जो जिनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि समय का क्षण और अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री नारद जी महाराज जी के जीवन में पूरे जीवन पर्यंत में और उनके अवतार लीला में देखा सुना जाता है। तो श्री भागवत काल लिखते हैं, साएव प्रथमं देवा कुमारा सर्गमास्थिता, चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं, द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीं। दूसरे जो अवतार हैं वह वराह भगवान है। जब हिरणाक्ष अपनी शक्ति के द्वारा धरती के लिए रसातल ले गए तो धरी वराह बपो एक निपाता, होय नर हरि पुनि दोषरि मारा। धरी वराह बपो एक निपाता, भगवान वराह के रूप में अवतरित होकर के श्री भगवान श्री बारह भगवान जी अवतरित होकर के मनुष्य को नर वराह के रूप में धरती माता को अपने श्री पर रख करके नथुन रख करके ला करके धरती माता का उद्धार कर देते हैं। इसलिए वाराही बारह भगवान की उपासना, हयग्रीव भगवान की उपासना नाना रूप में की जाती है। तो सबसे पहले है जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन। कमठ के रूप में, नरहरि के रूप में, मतलब कि श्री नरसिंह भगवान के रूप में, धन्वंतरी के रूप में, पृथु के रूप में, भगवान दत्तात्रेय के रूप में, श्री कपिल के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में, श्री कल्कि के रूप में, वामन के रूप में, परशुराम भगवान के रूप में, बलराम जी के रूप में, श्री भगवान रामभद्र के रूप में जो अवतार होते हैं, संपूर्ण 24 अवतारों का गुणानुवाद गाते हुए श्री भक्तमालकार जी ने जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन सब अवतारों का उल्लेख करके चरण चिन्हों की महिमा का गुणानुवाद गाते हैं। तो भगवान जी के चरण चिन्ह क्या है? चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, अंकुश अंबर कमल जो ध्वजा धेनु पद। अंकुश अंबर कलश जो ध्वजा धेनु पद। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्हों की महिमा के बाद में अन्य भक्तों के लीला का गायन करना शुरू करते हैं। आज इतना ही, कल प्रारंभ किया जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री भक्तमाल ग्रंथकार की जय हो। हर हर महादेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री नावादास जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज की जय हो। हर हर महादेव। जय जय सीताराम।